प्यारे बच्चों, सब कैसे हो? ठीक हो? तो आज के लेक्चर में हम 13वां चैप्टर है, 13 नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है यातायात के साधन। दिख रहा है सबको? अब यातायात के साधन, उसका क्या अर्थ है? तो उसका यह अर्थ है कि जब हम कोई भी साधन का प्रयोग एक स्थल से दूसरे स्थल तक पहुंचने के लिए करते हैं तो उस साधन को हम यातायात के साधन कहेंगे, यानी कि वाहन व्यवहार, जिसको गुजराती में कहते हैं वाहन व्यवहार। तो यहाँ पर उसको हिंदी में बोला जाता है यातायात के साधन। तो यहाँ इकाई 13 में वह हमें अच्छी तरह से याद रखना है कि यातायात के साधन के जो नाम है उसको हिंदी में क्या कहते हैं और गुजराती में क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा, चित्र देखे पढ़े और हिंदी में नाम लिखे। सबसे पहले हमें यहाँ पर चित्र को देखना है, फिर यह कौन सा चित्र है सबसे पहला, तो यह है घोड़ा गाड़ी। तो उसको हम हिंदी में बोलेंगे तांगा। क्या बोलेंगे? तांगा। तो यहाँ पर हमें दोनों जगहों पर हिंदी नाम लिखने हैं। देखिए यहाँ पर, तो घोड़ा गाड़ी को हिंदी में बोला जाएगा तांगा। अगर हम यह कहेंगे कि हम घोड़े सवारी पर गए थे तो हम तांगा गाड़ी पर गए थे, ऐसा वाक्य हम बोल सकते हैं। फिर यह देखिए, यह है बड़द गाड़ी। तो उसके पहले यह विमान है, वह देखेंगे विमान। तो विमान को हिंदी में बोला जाएगा हवाई जहाज। क्या बोला जाएगा? हवाई जहाज। पानी में तैरता है वो नाव, और उसको क्या बोलते हैं हम? नाव बोलेंगे। पर यह तो हवा में तैरता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? हवाई जहाज। तो विमान को क्या बोलेंगे? हवाई जहाज। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना रहेगा? हवाई जहाज। फिर है बड़द गाड़ी, तो उसको बोलेंगे बैलगाड़ी। ठीक है, बड़द को हिंदी में बैल कहा जाता है और गाड़ी को गाड़ी, बैलगाड़ी। फिर है रेलगाड़ी, तो रेल को हिंदी में रेल ही बोला जाएगा, इसलिए इसको रेलगाड़ी ही कहेंगे हिंदी में भी हम। फिर है स्कूटर, तो स्कूटर को भी हिंदी में स्कूटर ही कहा जाएगा। रिक्शा, तो उसको भी रिक्शा ही कहा जाएगा। होड़ी, तो नौका, वो तो अभी मैंने बोला यह होड़ी है, होड़ी को क्या बोलेंगे? नौका। फिर है वाहन यानी जहाज। विमान को क्या बोलेंगे? हवाई जहाज, और वाहन को खाली जहाज। ठीक है, तो यह सब हिंदी नाम यहाँ पर आपको लिखने रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये पूरा का पूरा जो यातायात का चैप्टर है वह एक पेज का ही है, हमने कर लिया है। अब हम बात करेंगे यातायात के साधन की, जो दूसरे साधन है उसकी बात करेंगे। साइकिल। सबसे पहले बात की जाए तो साइकिल जो 2 पहिए वाले यातायात के साधन में आएगा। इसमें भी हम 3 तरह के पार्ट पढ़ सकते हैं, जैसे कि 2 पहिए वाले यातायात के साधन, 3 पहिए वाले यातायात के साधन, 4 पहिए वाले यातायात के साधन और 6 पहिए वाले यातायात के साधन। तो 2 में कौन कौन से आएंगे? 2 पहिए वाले में घोड़ा गाड़ी आएगा यानी तांगा आएगा। उसके बाद आएगा बैलगाड़ी, फिर साइकिल है, स्कूटर है, फिर हमारी जो आज की जो एक्टिवा है, प्लेजर है, जो सब यातायात के साधन है वो 2 व्हीलर्स यानी कि 2 पहिए वाले यातायात के साधन रहेंगे। तो अब 3 वाले बात करें तो 3 में क्या आएगा? रिक्शा आएगा। ठीक है, उसके बाद बहुत ज़्यादा हो तो रेलगाड़ी। तो इस तरह से अलग अलग हम पार्ट पढ़ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें क्या करना रहेगा, पूरा का पूरा जो इकाई 13 है उसमें हमें
यह पूरा पेज कंप्लीट करना है, यह आज का होमवर्क है और बाद में आपको यह नोटबुक में लिखना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। चलिए, तो अब हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।